सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है वश लेवल 2, जिसमें हमें एक कमाल की स्टोरी लाइन के साथ साथ एक बहुत ही कमाल की हिप्नोटिज्म देखने को मिलती है। तो देखो वश मूवी के अंदर हमने अथर्व को देखा था जिसकी एक बेटी थी और एक प्रताप नाम के बंदे ने उसकी बेटी के ऊपर वशीकरण कर दिया था जिससे कि वो उसके वश में थी। फिर अथर्व किसी तरीके से अपने बेटी को छुड़ाता है और प्रताप को अपने घर में कैद कर लेता है। ये सभी चीजें तो हमने वश मूवी के अंदर देखी थी। अब हम उसके आगे की स्टोरी को देखेंगे। तो वश लेवल 2 मूवी के अंदर हम बहुत सारी लड़कियों को एक स्कूल के अंदर देखते हैं जिन सभी की एवरेज एज 14 से 18 साल के बीच थी। अब यहाँ पर लड़कियां पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद इनका लंच टाइम होता है, जिसके बाद ये सभी अपने लंच को करने लगती हैं। और ये लंच ये लड़कियां अपने घर से नहीं लाती थी बल्कि स्कूल में इनको ये लंच प्रोवाइड होता था। अब ये सभी लड़कियां अपने लंच को खत्म करती हैं, तभी यहाँ पर अचानक से पूरे स्कूल के अंदर सन्नाटा छा जाता है, जहाँ पर ये सभी लड़कियां आपस में बात करते हुए लंच कर रही थी। अभी सारी लड़कियां बिल्कुल ही शांत हो जाती है। अब इस चीज को देखकर टीचर्स वगैरह भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये सभी लड़कियां अचानक से क्यों शांत हो गईं। अब कुछ देर के बाद ही यहाँ पर एक लड़की बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। अब इसके बाद हम स्कूल की छत पर 10 लड़कियों को खड़ा हुआ देखते हैं। तभी उनमें से एक लड़की वहाँ से कूद जाती है और ये सभी चीजें एक मैम देख रही होती है जो कि भागते हुए इस लड़की के पास जाती है, लेकिन अब तक वो मर चुकी थी। और वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर 9 लड़की और थी, जिसके बाद वो भागते हुए छत पर जाती है। अब तक सभी लोग उस लड़कियों को और टीचर को देख रहे थे ताकि वो उनको बचा लें, लेकिन टीचर जैसी लड़कियों के पास पहुंचती है वैसी लड़कियां बोलती हैं कि अगर आप मेरे पास आओगी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, क्योंकि ये सब हमें करने के लिए अंकल ने बोला है, इसीलिए आप मेरे पास मत आना। अब टीचर उससे पूछती है कि कौन अंकल। अब वो लड़कियां टीचर से बोलती है कि हमें अंकल ने बोला है कि 3 बजे यहाँ से तुम कूद जाना, इसीलिए हम 3 बजे का वेट कर रहे हैं और हम अंकल की बातों को नहीं टाल सकते हैं। अब तक यहाँ पर पीछे से वॉचमैन भी आ गया था और वो एक लड़की को पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना कूद पाए, लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाकर नीचे कूद जाती है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर 3 भी बच जाते हैं और ये सारी लड़कियां ऊपर से कूद जाती हैं और सभी की मौत हो जाती है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है अथर्व के घर पर, जहाँ पर हम अथर्व को देखते हैं जो कि अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी बेटी पिछले 12 सालों से यहाँ पर व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, क्योंकि प्रताप ने जो वशीकरण किया था वो 12 साल के बाद भी यहाँ पर नहीं टूट पाया है। यहाँ पर उसकी बेटी पिछले 12 सालों से ना कुछ बोल सकती थी, ना ही कुछ देख सकती थी और यहाँ तक कि ना ही कुछ वो महसूस कर सकती थी, सिर्फ और सिर्फ वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी रहती है। अब इतने देर में न्यूज पर उन 10 लड़कियों के बारे में भी खबर आ रही होती है, जिसको देखकर अथर्व समझ जाता है कि ये वशीकरण का काम है। इसीलिए वो गुस्से में जल्दी से अपने सीक्रेट रूम के अंदर प्रताप के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वशीकरण की विद्या और भी किसी को आती है, जिस पर प्रताप हाँ में अपना सर हिलाता है और इससे वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसको यहाँ पर बहुत ही गुस्सा भी आता है। यहाँ पर अथर्व को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ये बात कितनी गहरी और कितनी संगीन है, क्योंकि उसने इन सभी चीजों को पहले भी देख लिया है जो कि उसकी बेटी के साथ हुई थी। अब इधर इस स्कूल की प्रिंसिपल मीडिया के सामने आती है और सभी को सभी बातें बताती हैं कि मरने से पहले वो लड़कियां किसी अंकल के बारे में बात कर रही थी कि वो अंकल ने उसे ये करने के लिए कहा है, और इसके तुरंत बाद वो लड़कियों ने वहाँ से कूदकर अपनी जान दे दी। अब इधर स्कूल में पुलिस वाले आते हैं जहाँ पर वो सभी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की उससे बात नहीं करती है। तभी उनमें से एक लड़की बाहर आती है और बोलती है कि ये सब उनको एक अंकल ने करने के लिए कहा है और अंकल ने ये भी कहा है कि जब भी यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे उनको प्रताप को ढूंढने के लिए कहना है। और आपने अब से पहले जो भी चीजें देखी है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगर आप ये प्रताप को नहीं ढूंढोगे तो यहाँ पर सारी के सारी लड़कियां पूरे देश में हंगामा कर देंगी। अब उस अंकल नाम के कैरेक्टर ने इन सभी को पहले बता दिया था कि जब भी एक लड़की पुलिस वाले को प्रताप को ढूंढने के लिए कहेगी उसके बाद से तुम्हें इस पूरे के पूरे जगह पर आतंक मचा देना है और सभी लोगों को जान से मार देना है। और होता भी ऐसा ही है, जैसी उस लड़की ने प्रताप को ढूंढने के लिए पुलिस वालों को कहा वैसे सभी की सभी लड़कियां पागल हो जाती हैं और सड़क पर जाकर सभी के ऊपर अटैक करने लगती हैं और उन सभी को जान से मारने की कोशिश करने लगती हैं। ये सभी लड़कियां कई सारे लोगों का एक्सीडेंट कर देती हैं, तो कई सारे पेट्रोल पंप्स को भी उड़वा देती हैं। अब ये न्यूज अथर्व सुनता है तो उसको रियलाइज होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की जान जा सकती है, साथ में कई सारे आम लोग भी मारे जाएंगे। अब इन सभी तबाही के बाद आधा से ज्यादा लड़कियां स्कूल के अंदर वापस आ जाती हैं और वहीं पर बैठ जाती हैं। अब यहाँ पर पुलिस वाला उन सभी लड़कियों से पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम सब किस अंकल के बारे में बात कर रही हो, तुम मुझे उसका नाम, हुलिया या कुछ भी बता दो जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं। लेकिन ये सभी उससे बोलती हैं कि अंकल ने हमें कुछ भी बताने से मना किया है। इसके बाद लड़की उससे बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ प्रताप को ढूंढने के लिए 15 मिनट ही बचे हैं और उसके बाद सभी की सभी लड़कियां अपने आप को जान से मार लेंगी। अब ये सुनते ही पुलिस वाले यहाँ पर हैरान
साउंड आता है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है अथर्व की। अथर्व पुलिस वाले से बोलता है कि आप घबराओ मत, मुझे इन सभी चीजों के बारे में पहले से पता है, क्योंकि ये सभी चीजें पहले भी मेरी और मेरी बेटी के साथ हो चुकी है। ये सारी की सारी लड़कियां किसी आदमी के वश में है और अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो जब तक वो आदमी कुछ ना चाहे। अगर आप इन सभी को ठीक करने की कोशिश करोगे तो ये सभी अपने आप को जान से मार लेंगे या फिर उससे भी बदतर कर सकती हैं। इसके पीछे वो जो आदमी है असल में वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक राक्षस है। और हाँ, वो जो भी आदमी है वो दूर से सभी चीजें नहीं कर सकता है बल्कि उसको ये सभी चीजें करने के लिए इन सभी लड़कियों के पास होना चाहिए। अब ये सुनते ही यहाँ पर एंट्री होती है एक बंदे की जिसका नाम रहता है राजनाथ। वो कहता है कि इन सभी लड़कियों को मैंने ही अपने वश में किया है और मैं जो भी कहूंगा, मेरे जुबान से जो भी एक एक शब्द निकलेगा वो सभी चीजें इन लड़कियों को करना पड़ेगा, चाहे ये उस चीज को चाहती हो या फिर ना चाहती हो, इन सभी को वो चीज करनी ही पड़ेगी। और तो और मैं एक तरह से इन सभी का भगवान बन चुका हूँ। अब देखो, अथर्व ने यहाँ पर आते हुए कहा था कि वो प्रताप को जानता है, इसीलिए राजनाथ यहाँ पर इन सभी के सामने आया है। राजनाथ अथर्व से पूछता है कि आखिर प्रताप कहाँ पर है, तुम मुझे अगर ये चीज नहीं बताओगे तो मैं इन सभी लड़कियों के साथ साथ इस पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दूंगा। अब देखो, यहाँ पर इन सभी लड़कियों के पेरेंट्स भी थे, इसी वजह से यहाँ पर काफी शोर हो रहा था। राजनाथ इन सभी पेरेंट्स को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। अब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं। अब राजनाथ एक लड़की से कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास आए तो तुम अपने हाथ की नस को काट लेना। अब जैसे ही उस लड़की के पेरेंट्स उस लड़की के पास आते हैं वैसे ही वो अपने हाथ के नस को काट लेती है, जहाँ से बहुत सारा खून बहने लगता है, जिसको देखकर उसके पेरेंट्स को बचाने के लिए जल्दी से उसके और पास आते हैं और वो अपने हाथ को बार बार काटने लगती है और उसके पेरेंट्स उसके हाथ को पकड़ते हैं। तब तक उसका बहुत ज्यादा खून भी बह जाता है और इसी वजह से कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब इस चीज को देखकर पुलिस वाले को गुस्सा आता है और वो अपने गन निकालकर राजनाथ के ऊपर पॉइंट कर देता है। तभी एक लड़की आकर उसका गन छीनती है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। अब इन सभी फाइट्स के बीच में वो पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इधर पुलिस वाले गन राजनाथ के हाथ में पहुंच गई थी, जिसको वो एक लड़की को देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे 2 बार समझाने से तुम्हारे पेरेंट्स बाहर नहीं जाते हैं तो तुम अपने पेरेंट्स को जान से मार देना। वो लड़की ठीक वैसा ही करती है और 2 बार अपने पेरेंट्स को समझाती है और उसके पेरेंट्स वहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स को गोली मार देती है। अब राजनाथ कहता है कि ऐसी तरीके से तुम सभी के पेरेंट्स को समझाओ और वो बाहर ना जाए तो तुम सभी को जान से मार देना। अब इस चीज को सुनते ही सारे के सारे पेरेंट्स क्लास के बाहर चले जाते हैं और अब इस सन्नाटे में राजनाथ और अथर्व आपस में बात करते हैं। अभी सारी की सारी चीजें राजनाथ ने अथर्व को डराने के लिए किया था ताकि वो प्रताप को उसका पता बता दे, लेकिन अब अथर्व उससे बोलता है कि ये सभी चीजें तू मुझको डराने के लिए कर रहा है, ये सभी चीजें मुझ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये सभी चीजें मैंने पहले भी प्रताप के साथ देख रखा है, इसीलिए तू मुझे ये सब चीजों करके डराने की कोशिश मत कर। यहाँ तक कि ये सारी की सारी लड़कियां अपने आप को जलाकर जान से मार भी दे तो भी मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछले 12 साल से मैं भी एक राक्षस के साथ रह रहा हूँ जो कि तेरी ही तरह एक बहुत ही बड़ा राक्षस है और उसके साथ रह रहकर मैं भी तुम दोनों की तरह ही बन चुका हूँ, यानी कि एक राक्षस बन चुका हूँ। अब राजनाथ को अंदाजा होता है कि ये प्रताप के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक तरह से हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मेरी एक बेटी 12 सालों से प्रताप के वश में है और अगर तुम मेरी बेटी को प्रताप के वश से बाहर निकाल देता है तो मैं बिना किसी दिक्कत के तुझे प्रताप दे दूंगा। अब यहाँ पर इस डील से राजनाथ को अपना ही फायदा दिख रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रताप उसी का भाई है, यानी प्रताप राजनाथ का बड़ा भाई है और उसी ने राजनाथ को सभी चीजें सिखाई है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे बोलता है कि हमें 2 बस चाहिए और मैं जानता हूँ कि तुमने और उन पुलिस वालों ने मिलकर उन बस के अंदर ट्रैकर्स को लगा रखा होगा, लेकिन उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम बेशक हमारा पीछा करो लेकिन तुम हमारे पास बिल्कुल भी मत आना, यानी हमसे तुम अपनी दूरी बनाए रखना। अब सारी की सारी लड़कियां उन दोनों बस के अंदर बैठती हैं और यहाँ से कहीं पर जाने लगती हैं। अब ये सभी बस के अंदर बैठकर अथर्व के घर जा रहे थे, तभी उनको बीच में एक लड़की मिलती है जो कि इन्हीं स्कूल की थी, क्योंकि दिन में इन सभी लड़कियों को आतंक मचाने के लिए बाहर भेजा गया था। उनमें से एक लड़की ये बाहर छूट गई थी जो कि वापस स्कूल में नहीं आई और उसको देखकर राजनाथ उसको बस में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो बस में नहीं बैठती है, उल्टा यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये चीज अथर्व को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि आखिर वो लड़की राजनाथ का बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि उसको देखने से लग रहा था कि वो लड़की अभी भी बहुत हद तक उसके वश के अंदर है। लेकिन अब ये अथर्व के घर पर पहुंचते हैं। अब अथर्व उसको अपनी बेटी के पास लेकर जाता है, जिसको देखकर राजनाथ बोलता है कि ये पिछले 12 सालों से मेरे भाई के वश में है और मुझको यही वशीकरण सीखना है। फिर अथर्व राजनाथ को प्रताप के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो प्रताप को देखने के बाद उसको बोलता है कि ये
वशीकरण तो जब ही संभव है जब तुमने मेरे भाई से कुछ कर्ज लिया हो। बिना किसी कर्ज के ये वशीकरण संभव नहीं है। तभी प्रताप को वो बात याद आती है जो कि हमने वश मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। यानी प्रताप ने इनके चाय के पैसे दिए थे और वही 10 रुपए अब उसके वशीकरण के कारण बन चुके हैं। क्योंकि अगर ये नॉर्मल वशीकरण होता तो ये कब का टूट जाता। क्योंकि तूने देखा होगा कि जब वो रोड पर उस लड़की को मैंने बस के अंदर आने के लिए कहा था तो वापस भाग गई थी। क्योंकि नॉर्मल वशीकरण 4 से 5 घंटों तक चलता है और धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाता है, अंटिल जब तक मैं उन लोगों के पास न रहूं। अब अथर्व जल्दी से 10 रुपए लेकर प्रताप के पास आता है और यहाँ पर प्रताप की पूरी बॉडी चैन से बंधी हुई थी, जहाँ तक कि उसका मुंह भी चैन से बंधा हुआ था ताकि वो राजनाथ को दिख ना जाए कि उसकी जवान कटी हुई है। अब ये सारी चीजें अथर्व ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और कई सारे प्लान्स भी उसने आगे किए हैं। अब वो जैसे ही 10 का नोट प्रताप के हाथ में देता है वैसे उसकी बेटी वशीकरण से धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। अब ठीक होने के साथ ही उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने वश मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि प्रताप की बातों को सुनने से बचने के लिए उसने अपनी बेटी के कान में कैंची को घुसा दिया था, इसीलिए वो सुन तो नहीं सकती लेकिन वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब इधर राजनाथ अपने भाई के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके भाई की जवान तो काट दी गई है और अगर उसकी जवान नहीं होगी तो वो अपने भाई से विद्या कैसे सीखेगा। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अथर्व के पास जाकर उसको मारने लगता है और कहता है कि अगर मैं खुद से इस विद्या को सीखने की कोशिश करूंगा तो मुझको सालों लग जाएंगे और जिस तरह मैं इस विद्या को सीखने के लिए तड़प रहा हूँ इसीलिए मैं तेरी और तेरी बेटी को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पाऊंगा। लेकिन अथर्व कहता है कि तू मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगा सकता है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब जैसे ही वो उसकी बेटी को हाथ लगाकर उसको मारने की कोशिश करता है वैसे यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स बजने लगते हैं और इसकी आवाज बहुत ही ज्यादा तेज थी। लेकिन यहाँ पर अथर्व ने अपने कानों में किसी तरीके के बड्स को लगा लिया था, इसीलिए उसको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती है और वो राजनाथ को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और मारते मारते उसको कैद कर लेता है। अब कुछ घंटों के बाद ही उन सभी लड़कियों से उसका वशीकरण भी हट जाता है और वो सारी की सारी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं और सुबह होने के बाद यहाँ पर प्रिंसिपल और पुलिस वाले आते हैं, जिनसे अथर्व बोलता है कि अगर तुम उसे यहाँ से लेकर जाना चाहते हो तो वो तुम्हारे पास से जाते ही किसी तरीके से किसी न किसी को हिप्नोटाइज कर लेगा और फिर वो वापस से आजाद होकर वैसे ही तबाही मचाएगा जैसे कि वो अब तक तबाही मचा रहा था। इसीलिए तुम इन दोनों को मेरे पास रहने दो और मैं जानता हूँ कि इनको किस तरीके से सजा देनी है। और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा या फिर आपको कोई और सी भी मूवी को एक्सप्लेन करना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। 1 लाख कमेंट होते ही मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।